ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल पी देन कॉस सेक थीटा। तो कॉस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझिए क्या करना है, कैसे करना है। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या गिवन है? पी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल पी, ये गिवन है बच्चों। एक चीज आप जानते हैं कि आइडेंटिटी होती है सेक और टेन से रिलेटेड, ये क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1, है ना। तो इस आइडेंटिटी का जब हम यूज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो जाएगा ना बच्चों। चलिए ये इक्वल क्या हो गया? 1। अब आप देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या लिखा है? पी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या लिखा है? पी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पी है, तो जहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है बच्चों वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? पी। तो फाइनली ये जो चीज है वो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? ये तो ऐसे ही लिखा रहा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू पी इक्वल क्या हो जाएगा? 1। तो इससे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन पी। और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या आ रहा है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल पी, और दूसरे इक्वेशन में आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन पी। एक काम करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऑन एडिंग बोथ, दोनों को एक बार अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड करो तो ये हो जाएगा बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो होगा इक्वल, इधर ऐड करेंगे तो p प्लस 1 अपॉन पी हो जाएगा, p प्लस 1 अपॉन पी, यही होगा ना। चलिए अब इसमें देखो, इससे ये कैंसिल, मीन्स 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा p इंटू पी, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। तो इससे सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये आ गया बच्चों। एक बार जब हमने इन दोनों को ऐड किया है तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ, दोनों को एक बार घटा देंगे, है ना। बोथ जब घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? p माइनस 1 अपॉन पी, यही तो आएगा। अब की बार क्या कैंसिल होगा? ये तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस का 2 टेन थीटा इक्वल ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, है ना। तो इससे बच्चों क्या आ जाएगा? ये अपॉन में तो माइनस का टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक काम करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में आ जाएगा, और माइनस अगर एडजस्ट करें तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस एडजस्ट हो गया और 2 अपॉन में आ गया। तो टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। टेन थीटा की वैल्यू बच्चों ये आ रही, सेक थीटा की वैल्यू ये आ रही है। नाउ अब हम कर देंगे टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, करो जरा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, है ना। तो ये क्या बन जाता है? ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और सेक क्या होता है बच्चों? सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, हो गया। तो इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, मीन्स ये क्या आ गया? साइन थीटा। क्या आ गया? साइन थीटा, है ना। मतलब जब हम टेन थीटा अपॉन सेक थीटा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों फाइनली क्या आ गई? 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या गया? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर है, देन कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा?
देन कॉसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। तो यही पूछा गया था और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। क्या आंसर है, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था, एक एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल पी दिया था। अब हमने बस एक काम किया क्या कि एक आइडेंटिटी हमको पता है सेक और टेन से रिलेटेड, ये क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर दिया तो ये बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। अब इसमें जहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी। तो इससे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन पी। एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो इससे सेक थीटा की वैल्यू आ गई, सेक थीटा क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये तो आ रहा है। और एक बार हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों सेक थीटा माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। अब टेन थीटा इक्वल आ रहा है हमारा क्या, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, और सेक थीटा इक्वल आ रहा है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा करो जरूर तो क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल मतलब साइन थीटा, मतलब टेन थीटा अपॉन सेक थीटा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये है ना, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p ये था, और ये 1 माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p था, 2p से 2p ये कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लिया तो साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है, कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है ना, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर आ रही है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू इसका उल्टा मतलब 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है। इफ कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4 देन टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ना, प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल क्या दिया है 4, ठीक। अब ब्रैकेट जरा खोलिए, कॉस थीटा इंटू 1 दैट इज कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हुआ, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये होगा ना बच्चों, अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या दिया है 4। अब देखो बच्चों इससे ये चीज कैंसिल हो गई, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा फाइनली क्या बच गया 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का यूज करो तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 4। अब देखो ये कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली ये क्या बच जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल 4, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, मीन्स इससे हम ये निकाल सकते हैं 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा की वैल्यू 4, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा इक्वल आ जाएगा 2। सेक थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई बच्चों क्या आ रही है 2, सेक थीटा की वैल्यू 2। अगर सेक थीटा की वैल्यू 2 है तो देखो क्या करेंगे, सेक थीटा हमें पता चल गया क्या आ रहे हैं 2, तो इससे हम tan थीटा निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वही आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। भाई सेक थीटा पता है और tan थीटा निकालना है, और आइडेंटिटी की अगर बात करें तो आइडेंटिटी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। tan निकालना है, सेक पता है, तो निकल आएगा कि नहीं, तो चलिए यूज कर लेते हैं। नाउ
क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, है ना। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो 4 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इससे टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 3 है तो टेन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू इससे आ जाएगी आपका 10 में √3, टेन थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी। और अगर टेन थीटा की वैल्यू √3 है तो 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, है ना। तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और थीटा इक्वल 60 डिग्री आ गया तो ये वैल्यू उठा कर रखेंगे, देन tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा, tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल ये निकालना है तो ये हो जाएगा tan 60 प्लस कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है √3, और cosec 60 ये sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 3 + 2 दैट इज 5/√3। भाई ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो 3 + 2 5/√3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 5/√3। तो देखा आपने ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा था। क्या किया है हमने, बस एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, सॉल्व किया तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल 4। अब ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या होगा, इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मीन्स 2 कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या बन जाएगा बच्चों ये 2 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, तो ये 2 सेक थीटा की वैल्यू 4, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, और सेक थीटा की वैल्यू 2। तो एक आइडेंटिटी होती है tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इससे हम tan थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें सेक पता है tan निकालना है और उधर तो 1 होता ही होता है। तो इससे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगी, और इससे हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है 60 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 60 डिग्री थीटा की वैल्यू रख कर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5/√3। इसको हम दूसरे तरीके से यहाँ से थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये आ रहा था हमारा tan थीटा इक्वल √3, तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस तरीके से ये एंगल है राइट एंगल, tan थीटा इक्वल √3, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है √3, आधार कितना हो जाता है 1, भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो अपॉन 1 लिख सकते थे, √3/1, तो लंब हो जाता है √3, आधार क्या हो जाता है 1। पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों ये क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 + 1 √4 का मतलब ये 2 आ जाता है। तो इससे जब देखो tan थीटा की वैल्यू तो आपकी वही रहती, tan थीटा इक्वल क्या होता है √3, लेकिन कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक क्या होता है साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाता है, कर्ण क्या है 2/√3, है ना। और इस तरीके से दोनों की वैल्यू ऐड कर देते तो √3 + 2/√3, तब भी आपका आंसर क्या आ जाता है 5/√3। तो चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे इस तरीके से निकाल लो, दोनों तरीके लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आसान है, ये भी बहुत आसान है ना। तो जैसे भी आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखा आपने बच्चों किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आप ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन के अंतर्गत कर रहे हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। बस 2-3 बार जहां आपने प्रैक्टिस करी कहीं कोई इश्यू नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम लोग इन तरीके के क्वेश्चंस मतलब जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन पर आएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी इसी सेक्शन में कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos 8 थीटा पावर में है 8
if cos to the power 8 theta plus sin to the power 8 theta minus 1 equal 0, then find the value of sin square theta cos square theta। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। चले कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। देखिए cos 8 थीटा लिखा है, इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस sin 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई cos 8 थीटा लिखा था, cos टू द पावर 8 थीटा, तो इसको हमने लिख दिया cos की पावर 4 थीटा का स्क्वायर प्लस sin टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर, क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 हो जाएगा। -1 जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। क्लियर है? तो ये बन गया cos 4 थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin 4 थीटा का होल स्क्वायर। लिख गया। अब बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप सब बहुत पहले से पढ़े होते हैं, सबको आता है, बट एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा चेंज करके लाना है। जनरली हम लोग जो ये पढ़ते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। जनरली इसी फॉर्म में हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नॉर्मली यही यूज कर, लेकिन कभी कभार हमें ऐसा भी यूज करने को मिल जाता है। अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, है तो वही चीज, बस ये चीज यहाँ माइनस कर दो, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ना? देखिए फार्मूला वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग अगर कभी हमें ये यूज करना पड़ जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर देखिए वही चीज है, ध्यान देना, ये क्या है, अगर इसको हम a माने तो ये a स्क्वायर, ये b है तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। तो अब इसकी जगह पे क्या लिख जाएगा, देखो इसकी जगह पे क्या लिख जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपने देखा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मतलब क्या है, ये क्या है, cos की पावर 4 थीटा a प्लस b मतलब sin की पावर 4 थीटा। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a का मतलब cos 4 थीटा, b का मतलब sin 4 थीटा, ये होगा ना बच्चों। क्लियर? और ये -1 जो लिखा था वो एज इट इज लिख दिया, मतलब इतने की जगह हमने ये सब लिख दिया इस फार्मूले के द्वारा, ध्यान रखना है ना। तो ये चीज आ गई, और ये इक्वल क्या है बच्चों, 0 है। ठीक, अब फिर से वही काम, ये बच्चों ध्यान देना, अगर हम इतने की बात करें तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा cos 4 थीटा, ये लिखा sin 4 थीटा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर लो, ये लिख जाएगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है ना, प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। क्लियर? ये आ गया, माइनस का 2 cos 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा -1 इक्वल 0। ठीक है, इतने की जगह हमने ये लिख दिया था, इसकी जगह ये लिख दिया था, इसकी जगह ये लिख दिया, और इस पूरे का क्या था, स्क्वायर था। क्लियर? अब देखो फिर से वही चीज हो गई बच्चों, ये क्या लिखा है, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया फिर से वही चीज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मतलब ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी हो गया। फिर a स्क्वायर cos a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई a की जगह cos स्क्वायर थीटा लिखा, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। क्लियर? और इस पूरे का क्या था, स्क्वायर माइनस 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा -1 इक्वल 0। ठीक, अब बच्चों ये क्या लिखा, 1 है कि नहीं, ये आइडेंटिटी बन गई, ये क्या हो गया आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये लिख जाएगा 1 माइनस।
आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 1 हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा माइनस 1 इक्वल 0। ये आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो इधर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। क्लियर है ना। तो ये पूरा ब्रैकेट खोल के हम लोग क्या ले आइए, अब ये जैसे लिखा वैसे लिख दो। तो 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा माइनस 1 इक्वल 0। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इस 1 से ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। ये 4 cos 4 थीटा साइन 4 थीटा लिखा है, ये माइनस 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा लिखा है, तो ये प्लस का 4 है माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा 2 cos 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल क्या हो गया 0। अब पूरे में देखो बच्चों क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 2, यहां बचेगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 जा 4 और ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है। तो इससे बताओ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है ना। तो cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये अब क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और इधर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। तो अब एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, तो आइदर 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0, तो इससे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी, और आइदर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल क्या है 0 है ना। तो इससे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना। तो अब ये देख लो कि ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ऑप्शन में मोस्टली ये दिया होगा तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा की मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान देकर, बहुत केयरफुली हमने इस फार्मूले का पूरे क्वेश्चन में 2 बार यूज किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस फार्मूले का यूज किया, मतलब जहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा था वहां पर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके अकॉर्डिंग बस इसको क्या किया गया है सॉल्व किया गया है। एक बार यहां पर यूज किया गया है और एक बार इस चीज का यहां पर यूज किया गया, और इसके अकॉर्डिंग फिर आगे हमने इसको क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। और बीच में एक फार्मूले का यूज हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि सबको पता होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। ओके बच्चों, चलिए फिर से देखते हैं, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है, इफ सेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 देन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ठीक है,
सेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक काम करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ब्रैकेट खोलने की हम बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया, प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, √2। अब सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1, प्लस सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना, इनटू साइन थीटा ऊपर लिखा है ऐसे लिख दिया, तो इक्वल क्या हो गया बच्चों, √2 हुआ। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल √2। इससे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे tan थीटा इक्वल आ जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ये √2 है, ये प्लस का जो 1 है ये उधर जाएगा तो -1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2 माइनस 1। हमें tan थीटा की वैल्यू बच्चों पता है कि क्या आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है √2 माइनस 1, और हमसे पूछा क्या गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। एक काम करते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए यहाँ पर कि ये जो पूछा गया ये किसी भी तरीके से tan के फॉर्म में चेंज हो जाए तो हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी कोशिश को सार्थक करने का प्रयास किया जाए। तो जैसे लिखा है 2 साइन थीटा, बताओ साइन अगर लिखा है साइन थीटा लिखा है तो tan थीटा कैसे बन सकता है, जाहिर सी बात है कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली चीज को भी कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक काम एक जगह तो ये काम नहीं कर सकते। बैलेंस करने के लिए अगर न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी हमें कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। तो चलिए यही काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें क्या करना है, cos थीटा से डिवाइड करना। तो ये देखो क्या बन जाएगा, देन ये जो लिखा है 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बच्चों क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2, इसको डिवाइड किया है कॉस थीटा से तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब इसी तरीके से नीचे वही काम, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस tan थीटा। देखो कितना बढ़िया सा एक्सप्रेशन आ गया कि हमको tan थीटा की वैल्यू पता है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा में। अब बस हमें tan थीटा की वैल्यू रख देनी है, तो ये क्या बन जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इसमें tan थीटा की वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, √2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस √2 और माइनस में से ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो ऊपर हो जाएगा 2√2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 माइनस √2 है ना। ऊपर 2 अगर कॉमन ले लें तो √2 माइनस 1 और नीचे क्या आ रहा है 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दो, 2√2 माइनस 2 अपॉन नीचे लिखा है 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 लिखा है ना बच्चों, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें ये लिखा है, ये आ जाएगा आपका, देखो 2 2 जा 4√2, क्या हो जाएगा बच्चों 4√2, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या,
अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू क्या बन जाएगा, 2, 2 2 जा 4, प्लस का 4 हो जाएगा, हो गया। फिर माइनस 2 2 जा 4, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 रूट 2, -2 रूट 2, और नीचे क्या बन जाएगा, देखो बच्चों नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, हो गया। अब ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल, अब ये 4 रूट 2 है, -2 रूट 2 है, तो फाइनली कितना बचा, 2 रूट 2, और नीचे बचेगा 4 माइनस 2 मीन्स 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे इस तरीके से, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, रूट 2। तो ये था क्वेश्चन, देखा आपने कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। बस हमने क्या किया, ब्रैकेट खोला तो क्या आ गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल रूट 2। अब सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं ना बच्चों, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मीन्स 1/सेक थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, 1/सेक थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा, सेक और कॉस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख दिया। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10, 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू रूट 2, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 माइनस 1। अब tan थीटा की जब वैल्यू हमें पता चल गई तो हमारी कोशिश अब ये होगी कि ये जो पूछा गया था 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर किसी तरीके से tan में कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर जैसे साइन है तो साइन tan में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, जब इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, कॉस थीटा से। तो हम केवल न्यूमरेटर भर को ही डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इससे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें उसी संख्या से, उसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन जैसा है वैसा रह पाएगा। तो हमने क्या लिखा है, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड किया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। नीचे भी वही काम करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना, तो इसको भी और इसको भी, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा, ये 1 माइनस tan थीटा। अब बस हमें वैल्यू रख देनी थी tan थीटा की वैल्यू क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1, और इसके बाद सॉल्व किया और लास्ट में बस रेशनलाइज कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, रूट 2। तो देखा आपने कितने बढ़िया से क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है।